Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. Let us look at the topic aggregation versus composition. तो ये दो जो वर्ड्स बेटा यहाँ लिखे ना, एग्रीगेशन कॉम्पोजिशन, ये अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कुछ कुछ इनहेरिटेंस की जैसा है। अभी दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा है क्या ये टॉपिक। एग्रीगेशन एक अलग चीज है दुनिया में, कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्स क्योंकि वर्सेस करके लिखा है तो अलग ही होगी। देखते हैं इसमें क्या है। सो हियर वी हैव अ टेबल दैट कंपेयर्स कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। अभी देखो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से ये सारी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल भी यहाँ पे आएगा, भी ये नीचे दिया है देखो। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन एक क्या होता है, एक तरीके का रिलेशनशिप समझाने का तरीका है। रिलेशनशिप समझाने की बात की जाए तो एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है। एक जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करता है और एक क्या करता है, वीक रिलेशनशिप की बात करता है। तो अब सवाल है कि सर स्ट्रॉन्ग और वीक से आप क्या कहना चाहते हो। देखो यहाँ ऊपर टेबल में लिखा है कॉम्पोजिशन इज स्ट्रॉन्ग, एग्रीगेशन इज वीक। कॉम्पोजिशन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, एग्रीगेशन जो होगा वो एक वीक एसोसिएशन होगा। उसको समझने के लिए मैंने क्या कहा था, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप एक कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें तो कंपनी इज एग्रीगेशन ऑफ पीपल। एग्रीगेशन कैसी चीज थी, देखो याद रखना, वीक। मैं आईआईटीएम में काम करता हूं तो मेरा आईआईटीएम के साथ जो रिलेशनशिप है, जो एसोसिएशन है, वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेशन। ठीक है। और दूसरी चीज होती है कॉम्पोजिशन। तो आईआईटीएम के जो अकाउंट्स हैं, मेरी भी सैलरी आती है, बहुत लोगों की सैलरी आती है, आपकी फीस आती है, तो आईआईटीएम के पास स्टूडेंट अकाउंट्स भी हैं और एम्प्लॉय अकाउंट्स भी हैं। तो आईआईटीएम के साथ जो अकाउंट्स का रिलेशनशिप है उसे कहेंगे कॉम्पोजिशन, यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और ये क्या कहलाएगा, आईआईटीएम और मेरा रिलेशनशिप इज एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन को वीक क्यों कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाए, भगवान ना करे कभी हम आईआईटीएम बंद हो, मगर कोई कंपनी अगर बेटा बंद हो, ठीक है, तो क्या अकाउंट्स बिना कंपनी के जिंदा रहेंगे। अकाउंट्स का आइसोलेशन में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच का ये कि इफ कंपनीज डजंट एग्जिस्ट so will the accounts will also not exist. But let us talk about people who work in a company. If company doesn't exist, will the people exist or not? Yes, they will exist. They will start working somewhere else. कहीं और ज्वाइन कर लेंगे नौकरी को, है ना। तो कंपनी का और लोगों के बीच का जो संबंध है वो एक वीक एसोसिएशन है। इसके जाने पे ये भी चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर कंपनी और अकाउंट के बीच का रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कंपनी गई तो अकाउंट साथ साथ चले जाएंगे। एक और एग्जांपल देखो, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है हमारा। जब भी नोटपैड खोलते हो तो वो बफर में, उसको एक बफर एरिया अलॉट हो जाता है अपने डाटा को रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो बफर एरिया है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग को हमेशा कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो बफर क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिशन वाली बात हो रही है, इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अगर टेक्स्ट एडिटर बंद हुआ तो आपको नहीं लगता बफर एरिया भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मगर जब नोटपैड खुला तो नोटपैड ने आपका बायोडाटा यानी आपकी फाइल को ओपन कर लिया। तो नोटपैड के साथ आपकी फाइल का एसोसिएशन एग्रीगेशन कहलाएगा, यानी वीक एसोसिएशन। अगर नोटपैड को मैं अनइंस्टॉल या डिलीट मार दूं तब भी आपकी फाइल तो ड्राइव पे जिंदा रहेगी ना, फाइल खत्म नहीं होगी। मगर अगर नोटपैड बंद हुआ या नोटपैड हटाया गया तो बफर जरूर चला जाएगा। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन, ये बेसिकली बेटा है तो थियोरेटिकल टॉपिक,
मगर इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बड़ा स्ट्रांग होता है, वो आगे की स्लाइड्स में आपको नजर आएगा। तो कॉम्पोजिशन इज समथिंग दैट यू कैन से इज अ स्ट्रांग एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन इज समथिंग दैट इज वीक एसोसिएशन। तो स्ट्रांग के बारे में देखो, थियरी में क्या लिखना है, if the life of contained object totally depends on the container object, it is called strong association. अब देखो, इंसान और इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स, ह्यूमन बीइंग और उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, तो आपको क्या लगता है ये कैसा एसोसिएशन है? बताओ मुझे, स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग एसोसिएशन है। अगर अब आप कहोगे सर ट्रांसप्लांट तो हो जाता है ना, हार्ट दूसरे में चला जाता है, तो भाई उतना आगे मत चले जाना, थोड़ा सा ये सोच के चलो कि इंसान अगर नहीं रहता है तो एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है हार्ट को निकाल के दूसरे में भेजना। कोई गुजर जाए और 2 दिन तक हार्ट ना यूज किया जाए तो वो हार्ट किसी काम का नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी और हार्ट का जो एसोसिएशन है वो एक तरीके एसोसिएशन है, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। हार्ट क्या है, योर बॉडी कंटेन्स, इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट उनमें से एक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की बात थी। तो ये एसोसिएशन का प्रोग्रामिंग इम्प्लीकेशन क्या होगा, आगे प्रोग्रामिंग में क्या चीजें होती है, मीनिंग क्या होता है, देखते हैं। अभी थियरी में कुछ और भी चीजें, लेट अस लुक एट। कंपोजिशन के बारे में कहा जाता है, इसको बुलाने का तरीका है इज अ पार्ट ऑफ या इज अ रिलेशनशिप। आप जब डीबीएमएस भी पढ़ेंगे, ये पढ़ तो चुके हैं आप डीबीएमएस, पता नहीं आपको टीचर ने दिखाया या नहीं दिखाया। एक जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की बात होती है डीबीएमएस में भी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फील्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नाम सुना ही होगा शायद आपने अब तक। एक बुक भी आती है प्रेसमेंट की, एक सब्जेक्ट होता है जो बच्चे पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना बेटा, वो सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने की बातें करने वाला सब्जेक्ट होता है। मगर फिर क्या था, ये पुराने जमाने की बातें हैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इतना था नहीं। मगर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा आ गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को भी चेंज करना पड़ा और एक नया सब्जेक्ट बनाना पड़ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला जो वर्ल्ड है ना, उसमें 2 बड़ी कॉमन चीजें चलती हैं। एक को कहा जाता है इज अ रिलेशनशिप और दूसरे तरीके का रिलेशनशिप होता है हैज अ रिलेशनशिप। तो ये इज अ और हैज अ की जो बात है, इज अ का क्या मतलब होता है, कॉम्पोजिशन। जब भी कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है ना, मतलब एक जबरदस्त रिलेशनशिप शो करनी हो, तो हम क्या कहते हैं, इज अ बोलेंगे, मतलब हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। और जब एक वीक रिलेशनशिप शो करना हो तो हम क्या कहते हैं, हैज अ रिलेशनशिप। IITM हैज अ फैकल्टी आशीष नैयर, IITM हैज अ फैकल्टी आशीष नैयर। तो ये क्या है, एग्रीगेशन है। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या कहता है, इज अ। तो मेरा अकाउंट जो है इज अ अकाउंट एसोसिएटेड विद IITM। मेरे अकाउंट की अगर बात करोगे जिसमें सैलरी आती होगी, या आपका अकाउंट जिसमें आपकी फीस आती है, उस अकाउंट को क्या कहेंगे, इज अ अकाउंट एट IITM। तो इज अ वर्ड इंग्लिश वाला फ्रेज यूज हो जाएगा। और एग्रीगेशन में IITM हैज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी अब तक, थ्योरी तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल। स्ट्रॉन्ग है तो कंपोजिशन, वीक है तो एग्रीगेशन। तो थ्योरी में क्या लिखा है पढ़ लो एक बार, फास्ट तरीके से पढ़ते हैं इसको। रिलेशनशिप बिकॉज द मेंबर ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ कंटेनिंग क्लास एंड मेंबर ऑब्जेक्ट कैन नॉट सर्वाइव और एग्जिस्ट आउटसाइड द एनक्लोजिंग और कंटेनिंग क्लास और डजंट हैव अ मीनिंग। अभी देखो ये सब जो चीजें आप पढ़ रहे हो थ्योरी में, सर ये सब क्या लिखा हुआ है, क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे को सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्यों हम इसे सब पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, कंप्यूटर क्यों बनाया था? आपकी रियल वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो काम थे, जो आप थकते थे और गलत करते थे, उसको फास्ट वे में बिना थके सही तरीके से करने के लिए कंप्यूटर बनाया। उस कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज बनाई। जो आपके रियल वर्ल्ड को मॉडल ना कर पाए, वो लैंग्वेज, सी लैंग्वेज आपको पसंद नहीं आई। आपको ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फैसिलिटी आपको दे दे और उसके हिसाब से ही प्रोग्राम लिखने की आजादी आपको मिल जाए, है ना। तो बेटा जी, ये जो रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, ये सब जो आपको लग रहा होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं?
दोनों के मायने बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपका अकाउंट आईआईटीएम के साथ जुड़ा होना, मेरा अकाउंट आईआईटीएम के साथ जुड़ा होना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करता है। तो प्रोग्रामिंग में भी इतना ही स्ट्रॉन्ग इसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरा या आपका आईआईटीएम के साथ जुड़ा हुआ होना, आज मैं रिजाइन कर दूं तो आईआईटीएम यही रहेगा, मुझे नौकरी ढूंढनी होगी दूसरी। आप एप्लीकेशन विड्रॉल की डाल दो तो आईआईटीएम तब भी यही रहेगा, आपको दूसरा कॉलेज या कोर्स ढूंढना होगा। तो मेरा और आपका रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीगेशन वाली बात है, यानी वीक रिलेशनशिप की बात है। तो रियल वर्ल्ड में सारे रिलेशनशिप एक जैसे नहीं होते ना, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में भी तो ये क्षमता हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो चीज स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग की तरह प्रोग्राम किया जा सके, जो चीज वीक है उसको वीक तरीके से प्रोग्राम किया जा सके, है ना। तो इसलिए पढ़ रहे हो आप ये सब चीजें, क्योंकि रियल वर्ल्ड के लिए ही तो आपने काम करना है। सॉफ्टवेयर तो रियल वर्ल्ड के लिए बनेगा। अब रियल वर्ल्ड में कैसे प्रोग्रामिंग की शक्ल कैसे लेती जाएंगी, ये थ्योरी वाली चीजें आगे स्लाइड में आ जाएगा अभी। चलिए एग्जांपल्स आ गए कुछ और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात है। तो देखो दिखा रहा है, कंप्यूटर साइंस इज अ डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉलेज। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर कॉलेज बंद हुआ तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉलेज बंद हो गया डिपार्टमेंट चल रहा है ना। तो डिपार्टमेंट का और कॉलेज का एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो ये इज अ वाली बात है, स्ट्रॉन्ग वाली बात है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है देख लेते हैं। पर्सन इज अ सुपरवाइजर, पर्सन इज अ हस्बैंड। सुपरवाइजर और हस्बैंड क्या है, वो रूल्स प्लेड बाय ए सिंगल पर्सन हो सकते हैं। आई एम योर सुपरवाइजर, आई एम टीचिंग यू, बट आई एम अ हस्बैंड ऑल्सो। ठीक है, तो बात ये आती है कि मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ। ठीक, मगर ये जो रोल मैं प्ले कर रहा हूं ना, ये रोल मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। अगर आज मैं नहीं रहूंगा तो मेरा ये रोल जिंदा नहीं रहेगा। मेरे दुनिया में ना रहने के बाद मैं टीचर रहूंगा क्या, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, डर जाओगे, है ना। तो फिर नहीं रह सकता ये रोल जिंदा। तो एक रोल का किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ होना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात है। मगर इधर एग्जांपल देखो क्या आता है। रूम हैज अ टेबल। अब रूम नहीं रहेगा तो क्या टेबल भी नहीं रहेगी? टेबल तो टेबल ही रहेगी, चाहे उसे ओपन वरांडा में रख दीजिए आप। ठीक है, तो टेबल कैन हैव मीनिंग विदाउट अ रूम आल्सो। उसे ओपन एरिया में सड़क पे भी रखा होगे तब भी वो टेबल है। तो रूम का और टेबल का एसोसिएशन वीक एसोसिएशन है। तो एग्जांपल्स काफी हो गए, नहीं आगे चलते हैं। अब आ गया जी आपका प्रोग्राम। अब पहले समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में कॉम्पोजिशन की शक्ल कैसी दिखती है, एग्रीगेशन की शक्ल कैसी दिखती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लेफ्ट साइड वाले टेबल को देखेंगे। लेफ्ट साइड वी हैव अ क्लास ए एंड अ क्लास बी। तो देखो आप कहोगे सर ये क्लास ए क्लास बी में क्या है? कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो है क्या इसके अंदर, कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टर्स लिखे हुए हैं सिर्फ, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कुछ नहीं। मगर बी क्लास में प्राइवेट सेक्शन में यहां देखो क्या लिखा है, ऊपर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट। मैंने ऊपर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट कहां लिख दिया? नीचे लिख दिया। ठीक है, नेस्टेड क्लास कोई पूछ रहा था। नेस्टेड क्लास, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स याद है? एड्रेस स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर होता था, दैट वाज नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये देखो नेस्टेड क्लास वाली बात है एक तरीके से। आपने ए का एक ऑब्जेक्ट बी का डेटा मेंबर बना दिया। अब जब बी जिंदा होगा, जब बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को एक डेटा फील्ड चाहिए जो कि अपने आप में एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है। जितनी देर बी जिंदा रहेगा उतनी देर ये ए भी जिंदा रहेगा। The moment your object of class B ends, बंद होता है, same time this object A will also no longer exist. तो क्या कह रहा है above sample code, A is a part of B। तो ये जो A है is a part, a private component of class B। तो हमने वर्ड फ्रेज क्या यूज किया? is a। बोला था ना कॉम्पोजिशन में is a बोलते हैं। So A is a part of B and the existing life of A is same as B. When B's object is destructed, A object also get destructed। ठीक है, अब देखते हैं एग्रीगेशन क्या होता है। फिर एग्रीगेशन में ये क्लास A का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पे एक सदस्य के रूप में नहीं है। देखो यहाँ पे वो मेंबर के रूप में नहीं है, तो पॉइंटर लिखा हुआ है, आप ये मत कहना ये मेंबर है। मेंबर वो यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर है।
बी क्लास के पास एक से हेलो फंक्शन है, ये से हेलो फंक्शन, उसके अंदर मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अंदर जाके बनाऊंगा। अब मुझे बताओ, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊंगा और मैं से हेलो को कॉल ही ना करूं, मेरा बी का ऑब्जेक्ट इस से हेलो को कॉल ही ना करे, तो क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा ना। इसी को कहते हैं वीक रिलेशनशिप। ठीक है। और जब मेरा बी का ऑब्जेक्ट मरेगा तो इसकी डेथ नहीं होने वाली, ए नहीं मरेगा कभी भी। तो एग्रीगेशन क्या कहता है? एग्रीगेशन में क्या कहता है? हैज अ। सो बी हैज अ रेफरेंस ऑफ ए। इज अ नहीं है, ये हैज अ है। बी इज ट्राइंग टू यूज ए, whether it uses or it does not use, both ways things can happen। मगर यहाँ पे क्या था जी? बताइए। करा तो हम लोगों ने दोनों में मोस्टली पार्ट सेम ही है, मतलब ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ए में भी बी क्लास में ए का बनाया है लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और इसमें भी बी क्लास में मैंने ए का पॉइंटर बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। पॉइंटर क्या है? वो तो एड्रेस होल्ड करने के लिए कंटेनर बना दिया। Pointer and object are different things. Pointer is supposed to hold the address of the object, but where is the object? Object will be created only when you call say hello function, and calling say hello is not important. You may or you may not. So this association is a weak association. A का बनना A बनेगा ही ऐसा गारंटेड नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ए जरूर बनेगा, ये गारंटेड है। और जब बी खत्म होगा तो ए भी खत्म हो जाएगा। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर देखिए, थ्योरी एंड थ्योरी पढ़ लीजिए। एग्रीगेशन डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी कॉम्पोजिशन इन दैट इट डज नॉट एम्प्लॉय ओनरशिप। इन कॉम्पोजिशन व्हेन ओइंग ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, सो आर द कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। ये स्ट्रॉन्ग वाली रिलेशनशिप है। In aggregation, this is not necessarily true. For example, a university owns various departments, and each department has number of professors. If the university closes, departments will no longer exist. But what about professors? They will continue to exist. Therefore, a university can be seen as a composition of departments, whereas departments have an aggregation of professors. In addition, a professor could work in more than one department, but a department could not be part of more than one university. Thus, aggregation and composition are almost same conceptually, but differ in implementation, because the contained or member object should be deleted in case of composition, while the member object should not be deleted in case of aggregation. Is this clear? Yes, sir. ठीक है, काफी कुछ बता दिया, काफी एग्जाम्पल्स हो गए इसके बारे में। खुद भी पढ़ोगे बेटा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। बाकी अगली क्लास में पूछ लेना, नहीं आया समझ तो फिर बता देंगे आपको। एनीवे, एक और कोड देखते हैं। टाइम भी शायद कम ही बचा होगा, 1-2 मिनट है, हम फटाफट देख लेते हैं इस कोड में क्या है। ज्यादा कोड की डिटेल में मत जाओ। देखो, एक क्लास भी है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है। एक क्लास सी है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, नथिंग स्पेशल। बी और सी 2 क्लासेस दिखा दी आपको। मगर ये क्लास ए जो है ना, इसमें मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, एक एग्रीगेशन भी दिखाऊंगा, कॉम्पोजिशन भी दिखाऊंगा। तो देखो, क्लास ए के डेटा मेंबर के रूप में, क्लास ए के डेटा मेंबर के फॉर्म में मैंने सी को यूज किया। मतलब जब ए का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सी भी बनेगा, ये तो पक्की बात हो गई ना। मतलब ये क्या चीज है? ये कॉम्पोजिशन वाली बात है। सी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका नाम मैंने क्या रख दिया? कॉम्पोजिशन। नाम ही कॉम्पोजिशन रख दिया, हटाओ, समस्या ही खत्म कर दिया आपकी। नाम तो कुछ भी हो सकता था ना, C1 भी हो सकता था, हमने नाम रख दिया कॉम्पोजिशन। तो जब ए बनेगा तो सी तो फॉर श्योर बनेगा। मतलब ये कॉम्पोजिशन है, स्ट्रॉन्ग वाली बात है। ए मरेगा तो सी भी मरेगा, ये पक्की बात है। मगर बी की बात ऐसी नहीं है। बी क्लास के लिए मैंने पॉइंटर तो बनाया, बी का ऑब्जेक्ट मैं एक फंक्शन में बना रहा हूं। फंक्शन कॉल करूंगा नहीं करूंगा मेरी मर्जी। तो आप ये गारंटी नहीं कर सकते हो कि बी सर पक्का बनेगा, ए मरेगा तो बी भी मरेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी प्रूव हो जाएगा जब आप कोड का आउटपुट देखेंगे।
ठीक है, अब देखो मेन में आए, मेन में आके एक तो ये मैसेज लिख दिया डेमो क्लास एग्रीगेशन रिलेशनशिप, तो ऐसे ही मैसेज आ गया, कुछ नहीं। यहाँ देखो आपने बनाया ए का ऑब्जेक्ट, तो बेटा जब ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सी तो पक्का बनेगा ना, बोला है ना आपको सी पक्का बनेगा, और ए की मौत होगी तो सी की भी होगी, ये पक्की बात है। व्हेन ए डाइज सी विल आल्सो डाई, ठीक है। अभी देखो नीचे ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने सी बनाया पहले और फिर ए बनाया, तो सी तो देखो पक्का बन रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन कॉल किया, ये वो फंक्शन है जो बी के ऑब्जेक्ट को जन्म देने वाला है। ये देखो ये रहा, अगर मैं इसे कॉल ना करूं ना तो बी बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे कॉल किया है इसलिए बी भी बन जाएगा। मगर डिस्ट्रक्टर्स देखो किसके कॉल हो रहे हैं, ए मरा तो सी भी मर गया, मगर बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्या? डिस्ट्रक्टर ऑफ बी इज नॉट कॉल्ड, तो बी का एसोसिएशन वीक एसोसिएशन है और सी वाला एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। समझ में आई बात? अब रियल लाइफ में क्या है, अगर यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाओगे भाई तो अपने प्रोफेसर साहब को क्या करोगे, एग्रीगेशन के रूप में बनाओगे और डिपार्टमेंट को कॉम्पोजिशन के रूप में बनाओगे। उल्टा कर दोगे तो प्रोफेसर साहब भी मर जाएंगे यूनिवर्सिटी के साथ, हमें जीने दो भाई, है ना। तो जब भी प्रोफेसर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या करना, एग्रीगेशन के फॉर्म में बनाना। पढ़ना हो तो पढ़ाने वाले फंक्शन के अंदर प्रोफेसर का इंस्टेंस क्रिएट कर लेना, मगर डिपार्टमेंट का इंस्टेंस कॉम्पोजिशन के रूप में बनाना है, ये समझा रहे हैं आपको। क्योंकि जब कॉलेज बंद होता है तो डिपार्टमेंट भी बंद हो जाता है, मगर जब कॉलेज या स्कूल बंद होता है तो टीचर्स नहीं बंद हो जाती है, वो जिंदा रहते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट मत कर डालना। तो देखो कंपाइलर भी नहीं कर रहा डिस्ट्रक्ट, चेक कर लेना, कोड को चला के देख लेना, कभी भी नहीं आएगा डिस्ट्रक्टर, कॉल ही नहीं होगा उसका। So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.